अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है और इस सीरीज में इंडिया के प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस रही, किन प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन को पहले से ज्यादा कंसोलिडेट किया, किन की पोजीशन पहले से थोड़ी सी वीक हुई जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले थी और किन की पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात को हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। एक तरह से ये सारे प्लेयर्स की रिपोर्ट कार्ड होगी कि जो भी इस टेस्ट सीरीज में टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, चाहे उन्होंने गेम खेला या नहीं खेला। हम सबसे पहले उन प्लेयर से स्टार्ट करते हैं जिन्होंने इस सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस से अपनी जगह को कंसोलिडेट किया, अपनी जगह को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं शुभम गिल। शुभम गिल को ओपनर के तौर पे मौका मिला और जो भी उनको मौका मिला उन्होंने उसमें या तो अच्छी स्टार्ट्स हासिल की और कुछ दो उन्होंने अच्छी हाफ सेंचुरीज भी लगाई। आखिरी मैच में उन्होंने बहुत अच्छे 91 रन मारे, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को पहले से ज्यादा कंसोलिडेट किया। दूसरे नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा। मेरे अकॉर्डिंग रोहित शर्मा ने भी अपनी पोजीशन को थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, क्योंकि इससे पहले तक ये माना जा रहा था कि रोहित शर्मा इंडिया में ही उनका अच्छा रिकॉर्ड है और ओवरसीज में उनके ऊपर थोड़ा डाउट था। हालांकि वो अपनी स्टार्ट्स को लंबे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट फिर भी उनको अच्छी स्टार्ट्स मिली और इससे एक ये थोड़ा सा विश्वास उन पे जमा कि वो बाहर जब ओपनिंग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जल्दी ही आउट हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया यहाँ पे टेस्ट स्क्वाड में। तीसरा जिस प्लेयर ने अपनी पोजीशन को पहले से ज्यादा कंसोलिडेट किया, मैं कहूंगा अजिंक्य रहाणे। बल्लेबाज के तौर पे मैं कहूंगा उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज या थोड़ी अबव एवरेज रही, पर जो जहां पे उन्होंने कंसोलिडेट किया वो किया कि उनकी कैप्टनसी में टीम इंडिया ने विजय हासिल की बाहर। तो उनका रुतबा बड़ा है टीम में, देश में एक तरह से वो इस वक्त हीरो बन गए हैं क्योंकि उनकी कैप्टनसी में टीम जीती है। तो उन्होंने भी अपनी पोजीशन को पहले से ज्यादा कंसोलिडेट किया है टीम में, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले जो उनकी पोजीशन थी। फिर चौथे नंबर पे खिलाड़ी जिसका मैं कहूंगा जिसने पोजीशन अपनी पहले से पुख्ता की, वो है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। इससे पहले तक उन पे डाउट था कि क्या उनको टीम में जगह मिलनी चाहिए टेस्ट स्क्वाड में। उनकी जगह पहले मैच में रिद्धिमान साहा को प्रेफरेंस दी गई, बट फिर ऋषभ पंत को मौका मिला और तीसरे और चौथे दोनों मैचेस में उन्होंने 90 प्लस स्कोर मारे, अपनी अहमियत दिखाई कि क्यों उनको एक्स फैक्टर कहा जाता है। और ये जो सीरीज इंडिया के हाथ लगी है, जो इंडिया जीती, इसमें ऋषभ पंत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उन्होंने थोड़ा अपनी विकेट कीपिंग में भी दिखाया है कि विकेट कीपिंग में भी उन्होंने इम्प्रूव किया है, थोड़ा वो पहले से ज्यादा फिट भी नजर आए। तो मैं कहूंगा ऋषभ पंत ने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की है टेस्ट टीम में। और फिर रविंद्र जडेजा ने भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की। हालांकि वो पहले भी उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी, बट यहाँ पर भी टेस्ट टीम में जब भी उन्हें मौका मिला टेस्ट मैचेस में, तो उन्होंने बैटिंग से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग भी अच्छी की। तो जो पहले उनकी पोजीशन थी उसमें और उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग किया, ये दिखा के कि वो ओवरसीज कंडीशंस में भी अच्छा कर सकती है टेस्ट मैचेस में। और इसी तरीके से आर अश्विन ने भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की। पहले उनके बारे में थोड़ा ये माना जा रहा था कि वो इंडिया या सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे अच्छे बॉलर है, बाहर उनके ऊपर थोड़ा डाउट था, पर उन्होंने इस बार इस सीरीज में अच्छी विकेट्स ली, अच्छी बॉलिंग की और आखिरी मैच में उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में जो उनका आखिरी मैच था इस सीरीज का, उसमें उन्होंने अच्छी बैटिंग भी करके दिखाई। उन्होंने भी मैं कहूंगा अपनी पोजीशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया, दिखाया कि वो भी ओवरसीज कंडीशंस में भी एक यूजफुल खिलाड़ी है टीम इंडिया के लिए। फिर जिस खिलाड़ी ने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह पहले भी टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थे, पर उन्होंने उसको जारी रखा इस सीरीज में भी। इस सीरीज में भी टेस्ट सीरीज में अच्छी उन्होंने बॉलिंग की पहले 3 मैचेस में और ये दिखाया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबी रेस के खिलाड़ी है और इंडिया के टॉप प्लेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर है और वर्ल्ड के भी वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स है। फिर इनके बाद जो प्लेयर है जिन्होंने अपनी
पोजीशन स्ट्रॉन्ग की वो है तीनों यंगस्टर्स जिनको इस सीरीज में मौका मिला, मोहम्मद सिराज, श्रद्धल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर। ऐसा तय नहीं था कि इन तीनों को मौका मिलेगा, बट इंजरीज की वजह से इन तीनों को मौका मिला और इन तीनों ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। और मैं कहूँगा अपनी टीम में जगह इन्होंने स्ट्रॉन्ग की है, खास तौर से मोहम्मद सिराज और श्रद्धल ठाकुर ने, क्योंकि अब जैसे जो इंजर्ड पेसर्स थे वो भी धीरे धीरे वापस आएंगे। ईशांत शर्मा अब इंग्लैंड के साथ वापस आएंगे सीरीज में, ऐसी भुवनेश्वर कुमार को तो मौका नहीं मिला, बट जब भी वो वापस आएंगे, मोहम्मद शामी है, उमेश यादव भी है, तो अब लाइन में मोहम्मद सिराज और श्रद्धल ठाकुर भी लग गए हैं और कहीं पे उन्होंने दिखाया है कि वो भी इन्हीं के लेवल के बॉलर्स हैं, उन पे ये आशा जताई जा सकती है। और वॉशिंगटन सुंदर के लिए मैं कहूंगा कि उनका तो एक तरह से वो कहीं पे पिक्चर में नहीं थे, बट एकदम से ही उनको आखिरी मैच में मौका मिल गया, 1-2 दिन पहले वो पिक्चर में आए। बॉलिंग वाइज वो थोड़ा एवरेज रहे, बट बैटिंग में उन्होंने अपनी यूजफुलनेस दिखाई। तो अब इंग्लैंड सीरीज में भी ऐसा लगता है कि जो अगर 3 स्पिनर खेलेंगे तो एक स्पिनर उसमें से वॉशिंगटन सुंदर हो गए, तो वो इस पिक्चर में आए हैं, उन्होंने भी अपनी पोजीशन को बनाया है टेस्ट स्क्वाड के अंदर। अब हम तो पहले आप स्क्रीन पे एक बार देख सकते हैं कि किन प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की, स्ट्रॉन्ग की पहले से। जो भी मैंने आपको अभी बताया, इन प्लेयरों के नाम आप एक बार फिर देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिनकी पोजीशन पहले से थोड़ी वीक हुई है इस टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले जो उनकी पोजीशन थी, अब वो थोड़ी वीक हुई है उसमें। तो इसमें सबसे पहले मैं कहूंगा विराट कोहली। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सरप्राइज हो गए कि विराट कोहली के लिए मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। हालांकि उनको एक ही मैच मिला बल्लेबाज के तौर पे, उन्होंने उसमें अच्छा रन मारे, 74 रन मारे थे, बट वो मैच इंडिया हार गई थी। और इसके बाद रहाणे को कैप्टनसी का मौका मिला और उसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल की सीरीज में। और एक तरह से वो रहाणे विराट कोहली के लिए कैप्टनसी में एक कंपटीशन भी अब माना जा रहा है उन्हें, कि कई लोगों का मानना है कि क्या रहाणे विराट कोहली से ज्यादा अच्छे कैप्टन है, ऐसा भी लोग सोच रहे हैं। तो इससे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा उनको इस सीरीज में हम कहेंगे कि लॉस ही रहा विराट कोहली के लिए। और उनकी पोजीशन बल्लेबाज के तौर पे नहीं, बट फॉर एज ए कैप्टन थोड़ा सा उन्होंने अपनी पोजीशन को लूज किया है। फिर इस लिस्ट में दूसरे प्लेयर आते हैं मयंक अग्रवाल। सीरीज स्टार्ट होने से पहले मयंक इंडिया के इस टूर पे नंबर 1 टेस्ट ओपनर थे, पर उनको जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में मौका मिला उसमें वो अच्छा नहीं कर पाए, और फिर उनको नंबर 5 पे आखिरी टेस्ट मैच में मौका मिला, उस पर भी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की ही रही। पहली इनिंग में उन्होंने अच्छा मारा, बट उसको लंबे स्कोर में नहीं कन्वर्ट कर पाए, और दूसरी इनिंग में भी वो थोड़ा जल्दी आउट हो गए। तो ओवरऑल ये टेस्ट सीरीज उनके लिए नुकसान वाली रही। इसी तरह इस लिस्ट में तीसरे प्लेयर आते हैं विकेट कीपर रिद्धिमान साहा। सीरीज से पहले उनको नंबर 1 विकेट कीपर माना जा रहा था, पर जो पहले मैच में उनको मौका मिला उसमें वो अच्छा नहीं कर पाए। उधर से बाद में ऋषभ पंत ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। अब रिद्धिमान साहा की एज भी 35 ईयर्स है, तो उनको बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे, बट जो भी उनको मौके मिलेंगे उनको उसे ग्रैब करना होगा, वो इस बार नहीं कर पाए। तो मैं कहूंगा उनकी पोजीशन थोड़ा वीक हुई है यहाँ पे। और इसी तरह नेक्स्ट प्लेयर जो आते हैं वो है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ को भी एक टैलेंटेड और यंग ओपनर के तौर पे माना जा रहा था, बट उनको जो मौका मिला पहले मैच में उसमें वो पूरी तरह फेल रहे, और उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने उन पे भरोसा बिल्कुल नहीं दिखाया। तो यहाँ पे उनको नुकसान हुआ है इस टेस्ट सीरीज में। फिर इस लिस्ट में मैं कहूँगा जो एक और प्लेयर आएंगे वो है कुलदीप यादव। हालांकि कुलदीप यादव को इस सीरीज में मौका नहीं मिला, बट फिर भी उनकी पोजीशन में कहूंगा थोड़ा सा वीक हुई है। वो इसलिए क्योंकि जब अश्विन और जडेजा दोनों इंजर्ड थे, तो आखिरी मैच में उनकी जगह सुंदर को प्रेफरेंस दी गई। तो इससे ये बात तो साफ तौर पे सामने आई कि टीम मैनेजमेंट को कुलदीप पे भरोसा नहीं है। तो इससे उनके कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ा होगा डेफिनेटली, चाहे वो इसको ना माने या ना बताए। और
इससे ये बात भी एक सामने आती है कि अब इंग्लैंड सीरीज में कुलदीप को मौका जब मिलेगा, तो अगर कुलदीप एक मैच में नहीं चलते तो शायद तब टीम मैनेजमेंट उनको दूसरे मैच में मौका ना दे, इतना भरोसा ना दिखाए, शायद एक मैच के बाद ही बाहर कर दे। तो उन्हें पहले मैच से ही अच्छा करके दिखाना होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि उनकी जो भी पोजीशन थी, जो उनको एक पक्के तौर पे थर्ड स्पिनर माना जा रहा था, उसमें थोड़ी कमी आई है इस सीरीज में। और इसी तरीके से मैं कहूंगा मोहम्मद शामी और उमेश यादव, इनका भी इस सीरीज में थोड़ा सा मैं कहूंगा कमी आई है। हालांकि इनको एक एक मैच ही खेलने का मौका मिला, बट फिर भी जो और हमारे नए पेसर्स उभर के आए हैं, श्रद्धर ठाकुर, मोहम्मद सिराज, इससे इनके लिए थोड़ा सा एक कंपटीशन बढ़ जाता है। और इसलिए मैं कहूंगा इनके लिए थोड़ा, हालांकि ये स्क्वाड में रहेंगे, अभी भी ये ही हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स है, बट कंपटीशन बढ़ जाने की वजह से थोड़ा सा इनकी पोजीशन में थोड़ा सा एक लॉस हुआ है। और इसके साथ ही जो आखिरी प्लेयर जिसने अपनी पोजीशन को थोड़ा लूज किया, मैं कहूंगा नवदीप सैनी। क्योंकि अगर बेंच स्ट्रेंथ में देखें तो नवदीप सैनी थे, सिराज, श्रद्धर ठाकुर और नटराजन भी, तो ये बेंच स्ट्रेंथ में पेसर्स में थे। बट इनमें नवदीप सैनी को सबसे ऊपर माना जा रहा था टूर से पहले। तो वो T20 वनडे में भी इतना अच्छा नहीं कर पाए, और टेस्ट में भी इनसे थोड़ा ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ठाकुर और सिराज ने दे दी। तो नवदीप सैनी अब एक ऑटोमेटिक चॉइस नहीं रही है। अगर बेंच स्ट्रेंथ में से किसी बॉलर को चुनना हो तो यहाँ पे नवदीप सैनी को भी मैं कहूंगा नुकसान हुआ। और फिर हम उन प्लेयरों पे गौर करते हैं अब, जिनको इस सीरीज की परफॉर्मेंस से जो भी उनकी पोजीशन रही, उन पे मैं कहूंगा ना तो पॉजिटिव इफेक्ट रहा ना नेगेटिव, उनकी पोजीशन वैसी ही है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं चितेश्वर पुजारा। क्योंकि विराट कोहली के जाने के बाद पुजारा को माना जा रहा था कि अब वो इस टीम के नंबर 1 बैट्समैन साबित हो गए। हालांकि उन्होंने अच्छी कुछ इनिंग्स खेली, 3 हाफ सेंचुरीज मारी, बट फिर भी जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो लंबे स्कोर मारेंगे, पिछली बार सबसे ज्यादा रन मारे थे 500 से ऊपर, उतना नहीं कर पाए। और पर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी। तो मैं कहूंगा उनको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ इस सीरीज में। इस लिस्ट में फिर मैं कहूंगा हनुमा विहारी, उनका नाम आता है। वो पहले 2 मैचेस में नहीं चले थे और ऐसा लग रहा था कि उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, ऐसा लोग चाह भी रहे थे। बट फिर उन्होंने तीसरे मैच में वो इंजर्ड हो गए, बट वो उन्होंने टिक के एक अच्छी पारी खेली जिससे कि मैच ड्रॉ हो पाया। तो ओवरऑल इन वजहों से ना तो उनकी पोजीशन में कोई फायदा हुआ ना नुकसान। इतना है कि अब जब भी उनकी वापसी होगी इंग्लैंड सीरीज से, तो वो बाहर रहेंगे इंजरी की वजह से, तो उनको फिर से 1-2 मौके और मिलेंगे, 1-2 टेस्ट मैचेस में, शायद एक पूरी सीरीज में। बट उसमें उन्हें फिर अच्छा करके दिखाना होगा कि वो लंबे स्कोर भी मार सकते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, तब वो अपनी पोजीशन को फिर से बना पाएंगे, कंसोलिडेट कर पाएंगे। और फिर इस लिस्ट में तीसरे प्लेयर मैं कहूंगा KL राहुल। उनको इस सीरीज में खेलने का मौका ही नहीं मिला, तो उनके लिए हम कहेंगे कि ना उनको कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ उनकी पोजीशन को। वो अभी भी इंग्लैंड सीरीज में है, तो देखते हैं इसमें उन्हें मौका मिल पाता है कि नहीं। और इस लिस्ट में आखिरी प्लेयर है T नटराजन। T नटराजन के लिए भी मैं कहूंगा कि उनको ना फायदा हुआ इसमें ना नुकसान हुआ। हालांकि कुछ लोग कहेंगे नहीं उन्हें फायदा हुआ है, बट जो भी रिजर्व बॉलर्स थे तो उनमें T नटराजन को सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि वो नेक्स्ट बिग थिंग है। और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी रही जहां पे उनको आखिरी मैच में मौका मिला। बट अगेन जो सिराज और ठाकुर की थोड़ा ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हुई, तो इस वजह से जब दोबारा खिलाने की भी बात आएगी टेस्ट मैचेस में, तो मेरे ख्याल से नटराजन इनसे पीछे ही रहेंगे, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। और उससे पहले भी हमारे फिर फ्रंट लाइन बॉलर्स भी रहेगी। तो पता नहीं नटराजन को दोबारा टेस्ट मैचेस में कब मौका मिलता है, अभी जल्दी तो मिलना मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए उनके लिए भी मैं कहूंगा उनको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ इस सीरीज में। सो ये हमारे सारे इंडियन प्लेयर्स की एक तरह से रिपोर्ट कार्ड थी, उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस था टेस्ट मैचेस का। तो ओके, दैट्स इट इन दिस वीडियो।